हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की, जो कि सीबीएसई क्लास 9th में अभी ऐड हुआ है इस सेशन के लिए 2020-21 के लिए। और अभी जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन पूछा जाएगा, जो पहले प्लेस और इवेंट था वो पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम वही करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती क्या है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम एक पर्सन को, या प्लेस या इवेंट को ग्रेट डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब हम एक रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, हम उसे बताते नहीं, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे इस तरीके से एक मैजिकल हम वर्ड्स का मैजिकल इस तरह से यूज़ इस तरह करते हैं कि सामने वाले के माइंड में उस चीज़ की पिक्चर क्रिएट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिंग पिक्चर विद वर्ड्स एंड विविड सेंसरी डिटेल्स। तो आप एक रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हो अपनी राइटिंग के जरिए, अपने शब्दों के जरिए। इसमें ज़्यादा आप सेंसरी डिटेल जैसे साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब आप ऐड करते हो ताकि सामने वाला उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए। इतना बढ़िया आप लिखने की कोशिश आपको करनी है। इसमें हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे सिमिलीज, मेटाफर्स। जैसे हम आपने देखा होगा ही इज़ लाइक अ लॉयन, ही इज़ अ लॉयन। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जो एक ब्यूटी ऐड करती है लैंग्वेज में या राइटिंग में। आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स देने हैं, जैसे कि अ टॉल लैंकी फेलो, ओके, और यू कैन से अ पर्सन विद अ हंस्ड, यू कैन से शोल्डर। सो इस तरह की चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल, ताकि मतलब सामने वाले को वो चीज़ रियल लगे। इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं और लास्ट में कंक्लूजन रहता है। और फाइनली आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। यू विल नॉट ओवरडू थिंग्स। जो चीज़ें जितनी चाहिए उतनी ही आप इसमें ऐड आपको करनी चाहिए। क्लियर। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो सेंसेस होती है वो 5 यूज़ होती है। मतलब 5 सेंसेस का यूज़ का मतलब क्या है कि आपको इन सेंसेस से रिलेटेड आपको चीज़ें ऐड करनी है। मान लो मैं ये कह दूं कि पंजेंट स्मेल, तो ये जो स्मेल से रिलेटेड हो गया। मैं कह दूं सावर टेस्ट, तो मतलब सामने वाले के अगर मैं मेरे लिखा हुआ पढ़ने से अगर सामने वाले के माइंड में ये चीज़ आती है, उसे थोड़ा फील होता है ये, तो वो मतलब अब मैं वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ जो सेंसेस वाली बात है। टच है, मैं ये कह दूँ कि जैसे कहीं पे क्या ब्रूजिंग हो गई है किसी बाग से, मतलब छिलने से, तो वो सामने वाले को अगर ऐसा फील हो तो वो मैंने अपना पर्पज अचीव किया। साइट का मैं कह सकता हूँ कि स्प्रिंकल्स वर देयर और वाटरफॉल वॉज देयर, दैट वॉज अ सीनिक व्यू वगैरह। इस तरह की चीज़ें जब मैं ऐड करता हूँ तो बहुत मतलब जैसे एक सामने वाले विजुअलाइज करवा पाता हूँ। इसी तरह हियरिंग की डिटेल ऐड कर सकता हूँ। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले हम हेडिंग या टाइटल लिखते हैं सबसे ऊपर। उसके बाद पैराग्राफ 1 जो है वो इंट्रोडक्शन का होता है। जो इसकी मेन बॉडी होगी उसमें आप अगर किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हो तो आप मतलब उसको सर्टेन पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो। उस पर्सन की नेम, एज, हाइट, उसका राइटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ ऐड कर सकते हो। उसके एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो। पैराग्राफ 3 के अंदर आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर सकते हो, जैसे उसकी हाइट या बिल्ड, जैसे वो ओवरवेट है, मस्कुलर है, लीन है, कॉम्प्लेक्शन बता सकते हो, डार्क या फेयर। उसके बाद आप उसकी फीचर्स की बात कर सकते हो, जैसे फेस कैसा है, आई, लिप, टीथ वगैरह, हेयर कैसे हैं, शॉर्ट है, कर्ली या ब्लैक है, या किस तरह की क्लोथ्स वो पहनता है, फॉर्मल, कैजुअल। ठीक है, ये बातें की जा सकती है। पैराग्राफ 4 में हम पर्सन की पर्सनालिटी और कैरेक्टर ट्रेट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल है, कॉन्फिडेंट है, सेंसिटिव है, इस तरह की जो चीज़ें। और लास्ट में हम उस पर्सन के बारे में अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, या उसकी कोई अचीवमेंट्स, ऑनर्स या डिस्टिंक्शंस है। हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में मतलब हमारा फ्रेंड है, या किसी भी तरीके से अगर ये पूछा जा सकता है, या किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी की भी बात की जा सकती है। ओके। तो उसके बाद देखिए ये जो वोकैब एंड फ्रेजेस में बात कर रहा हूँ कि जनरल अपीयरेंस के लिए, मतलब ये यहाँ पे दिखाए गए हैं कि ब्यूटीफुल, प्रेटी, एलिगेंट, फनी, क्यूट, अट्रैक्टिव, इस तरह के वोकैब्स एंड फ्रेजेस है। डिस्क्राइबिंग जो वर्ड्स है वो देखिए कौन से होते हैं लोगों के लिए। अगर एज की बात करूँ तो यंग, मिडिल एज, ओल्ड, आप इसमें देख सकते हैं जैसे अलग अलग यहाँ आपको पिक्चर के साथ दिखाया गया है कि आइज़, ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, स्मॉल आइज़। इस तरह फेसेस देखिए राउंड है, ओवल शेप में, स्क्वायर। नोज़ की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग, स्ट्रेट नोज, लिप्स की कर्व्ड लिप्स, थिन लिप्स, ठीक है। ईयर्स लार्ज, स्मॉल, लार्ज माउथ, स्मॉल माउथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स काफ़ी यूज़फुल है आपको लिखने के लिए। यहाँ पे ये देखिए ये मतलब कुछ वर्ड्स है, वोकैब वर्ड्स, जो आप हाइट, बिल्ड, एज, कॉम्प्लेक्शन, फेस, हेयर, आइज, नोज, लिप्स और स्पेशल फीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का वो पर्सन दिखता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इनको केयरफुली गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके बाद ये एक्सप्रेशन हम किसी की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि कोई पर्सन कैसा मतलब है।
वो ब्राइट है, मान लो हार्ड वर्किंग है, गुड लुकिंग है, जेनरस है, थॉटफुल, इजी गोइंग, ट्रूथफुल, रिलायबल। तो ये सब चीज़ें भी मतलब हम उसके बारे में बताते हैं पर्सन के। अब देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे माय फ्रेंड अंकिता। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड अंकिता। आई एम सो लकी टू हैव हर। विदाउट हर आई वुड नॉट बी एज हैप्पी एज आई एम नाउ। आई हैव नोन हर फॉर माई होल लाइफ। वी आर नेबर्स, सो आई सी हर ऑफन। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि किसकी बात की जा रही है। ठीक है, अंकिता की बात कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड की। अंकिता इज स्मॉल एंड क्वाइट स्लिम। अब मैं उसकी फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा हूँ। शी हैज़ गॉट एन ओवल फेस विद ब्राइट ब्लू आईज and full lips. She has long brown wavy hair, but she usually wears it in a ponytail. Okay, and she's quite beautiful, especially when she smiles. She always seems to be in good mood. We have nearly the same hobbies and sometimes the same opinions. She always brings out the best in me by being positive and cheerful. She's like a part of my family. I trust her as much I trust my close family member. तो देखिए, इसमें अब मैंने उसके बारे में बता दिया कि उसके शी इज़ पॉजिटिव, ओके, एंड हॉबीज़ आर ऑल्सो सिमिलर। शी इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट बारे में बात कर रहा हूँ कुछ क्वालिटीज़ की उसकी। आई फाइंड हर वेरी ऑनेस्ट। शी ऑलवेज इज़ वट शी थिंक्स। ठीक है, इट कैन बी यूजफुल समटाइम्स। For example, when we go shopping, she tells me frankly what fits me and what not. We are really close to each other. She can tell if I am lying even if I am keeping a straight face. I do not know how she does it. तो मतलब वो मतलब मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती है और बता देती है कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ वगैरह। ये कुछ क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। I don't know how it is possible, but I'm never bored with her. Sometimes she tends to be stubborn. She never admits her fault. But she is stubborn only with her parents, but we have never argued. I hope our friendship will be long and won't ever end. तो ये मैंने डिस्क्राइब किया एक पर्सन को, अंकिता जो है, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन किया। उसके अगर मैं बात करूँ फिजिकल फीचर्स की बात की, उसकी क्वालिटीज़ की, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स की बात की, और फाइनली मैंने कंक्लूजन दिया उसके बारे में। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल, and if you like this video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Okay, see you in the next video. Till then, goodbye.